पैदा कहाँ से हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ है? जबकि कमल भगवान विष्णु जी की नाभि में से जन्म ब्रह्मा जी का हुआ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ब्रह्मा जी जब परेशान हो गए, ब्रह्मा जी डर गए, कहीं ऐसा ना हो यहाँ चलता जा रहा हूँ अंधेरी गुफा में, जिस कमल पे मैं बैठा हूँ कहीं वो कमल भी ना गायब रह जाए। चुपचाप डर के मारे ब्रह्मा जी भागकर फिर कमल पे आके बैठ गए। तो ब्रह्मा जी ने अब मैं क्या करूं, क्या कहाँ से आया हूं? तो आवाज आई ते और पे, ता और पा, यानी तप। ब्रह्मा जी ने कहा अब मैं करूंगा तप। तप तप ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी को आदेश हुआ और ब्रह्मा जी का आदेश हुआ सृष्टि बनाओ। पहले दुनिया कुछ नहीं थी, पानी पानी था और भगवान ने जन्म हुआ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मनु शत्रुपा जब पैदा कर दिए, प्रकट हो गए, तो उन्होंने कहा महाराज अब आपने हमें पैदा तो कर दिया, हम रहेंगे क्या? तो तुरंत भगवान को एक छींक आई। छींक आने के बाद भगवान की नाक में से 12 अवतार प्रकट हुए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। 12 अवतार। शुकर का अवतार हुआ और शुकर का अवतार हुआ, 12 अवतार पाताल लोक में गए। पाताल लोक में हिरण्याक्ष के साथ 12 भगवान का युद्ध हुआ और वहां पर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करने के बाद भगवान शुक्र के ऊपर पृथ्वी के ऊपर पूरी पृथ्वी को ले आए। ऐसे ले आए जैसे कि क्रिकेट की बॉल लाके पृथ्वी लाके और स्थापित कर दी समुद्र के ऊपर। जब समुद्र के ऊपर भैया पृथ्वी स्थापित हो गई तो तब मनु और शत्रुपा सबसे पहले यही दोनों आए थे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मनु शत्रुपा दो भगवान की प्रथम औलादे हैं, प्रथम संतान मनु शत्रुपा है। बोलो राधे राधे। राधे। और आज भैया उसके बाद भगवान ने कहा सृष्टि बनानी है, भोले बाबा से गए सृष्टि बना प्रकार भगवान के अवतार हुए। देखो सच बात बताएं, भगवान ने कृपा सब पर करी है, सब पर। भगवान ने किसी की अवस्था ऊंच नीच 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिए। नारद जी ने मंत्र का जाप कराया और भगवान ने राक्षसों पर भी कृपा करी, कालिया नाग पर भी भगवान ने कृपा करी, जबकि जहर छोड़ता था कालिया नाग, नदी दूषित कर दी। राजा बलि पे भी भगवान ने कृपा करी और हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद का पिता था उस पर भी भगवान ने कृपा करी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो हिरण्यकशिपु ने घोषणा कर दी कोई भी मेरे राज्य में भगवान का नाम नहीं लेगा, नारायण का नाम नहीं लेगा और जो भी पूजेगा मुझे पूजेगा। ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी, अन्न जल भी छोड़ दिया और यहाँ तक कि प्राण सांस लेना भी ध्रुव जी ने छोड़ दिया भगवान को प्राप्त करने के लिए। इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। जीव जंतु सांस लेने के लिए तरसने लगे। इंद्र का इंद्रासन हिल गया कि 5 वर्ष का बच्चा तपस्या कर रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान को प्रकट होना पड़ा, भक्त को दर्शन देने पड़े। भक्त की आंखें बंद, भगवान ने अपना 5 जन्नत शंख निकाला और भरत जी को छुआया, ध्रुव जी को छुआया और जैसे ही छुआया शंख तो अब ध्रुव जी तो अंदर ही अंदर भगवान का सिमरन कर रहे थे, लेकिन शंख छूते ही उनकी चेतना जागी। तो ध्रुव से कहा भक्त मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बता क्या वरदान मांगता है। ध्रुव जी ने एक ही बात कही, मुझे वरदान देना है तो ऐसा वरदान दो कि आज के बाद कभी भी मुझे मांगना ना पड़े। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। इतना छोटा सा बालक देखो मांगने को बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन इसने कुछ भी नहीं मांगा। भक्त हो तो ऐसा हो। देखो हम जीव भगवान से प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, जरा सी हम धूपबत्ती भगवान के आगे लगाते हैं, बहुत कुछ मांग लेते हैं और भगवान ही प्रकट हो जाए तो हम उनसे पता नहीं क्या क्या मांग लेंगे। अगर भक्ति हो तो ध्रुव जैसी, वरना भैया हो ही ना। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
इतना छोटा सा बालक 12 दिनों तक जिसने भोजन भी नहीं लिया, प्राणवायु भी नहीं ली, और कितने भगवान प्रसन्न हुए देखो छोटे से बच्चे। और आखिर में भगवान ध्रुव को अपने धाम ले गए और ये वरदान दिया, ध्रुव इस संसार में आज के बाद तो ध्रुव तारे के नाम से प्रख्यात होगा, तुझे लोग ध्रुव तारे के नाम से जानेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो भैया, जिसकी मृत्यु में 6 दिन शेष रह जाए, 6 महीने शेष रह जाए, उसे ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाता है ना? हाँ। ध्रुव तारा। और आज भी दूल्हा दुल्हन जब नई नई शादी होती है, छत पे ले जाके उसे ध्रुव तारा दिखाया जाता है। दूल्हा दुल्हन को क्यों दिखाया जाता है? ध्रुव तारे के दर्शन मिला नहीं, अन्न मिला नहीं, तड़प गई पब्लिक, तो राजा पृथु ने ललकारा पृथ्वी को। पृथ्वी प्रकट हुई, थर-थर कांपने लगी। उसने कहा, मेरे महाराज पापाचार अत्याचार बढ़ गया है, लेकिन अगर पापाचार अत्याचार ना बढ़े, आप मुझे वचन दो तो मैं ये सारी चीजें जो मैंने पेट में छुपाई हैं सब वापसी कर दूंगी। मेरे लिए कोई ऐसा बछड़ा लाओ जो मेरा दूध दूध सके। आज पृथ्वी मैया गाय बन गई और राजा पृथु ने बछड़ा बनकर पृथ्वी मैया का दूध दोहा अपने मुख से, तो इसलिए उनका नाम राजा पृथु पड़ गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अनेक इस संसार में भरत पैदा हुए जिनके नाम पर अनेक नाम रखे गए। एक बहुत ही करूंगा भजन करने बैठ गए गंडक नदी के किनारे, भजन कर ही रहे थे, माला जप ही रहे थे। अचानक उन्होंने क्या देखा? एक हिरनी भागती हुई आई, उसके पीछे एक शेर भागता हुआ आ रहा है। हिरनी को जब बचाने के पीछे भागो तो शेर खा जाएगा, आगे नदी, तो हिरनी उस नदी में कूद पड़ी। पर हिरनी के पेट में एक बच्चा था, हिरण का, गर्भवती थी हिरनी, कूद गई हिरनी, तो कूदते ही हिरनी के वो बच्चा प्रसव हो गया और बच्चा पैदा हो गया। हिरनी के छोटा सा बच्चा नदी में तैरने लगा। तो राजा भरत ने देखा छोटा सा बच्चा नदी में तैर रहा है, तुरंत अपनी माला छोड़ी और नदी में कूद गए और हिरण के बच्चे को बचा रहे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब भैया बच्चे को बचा रहे, माला तो रख दी, बच्चे को खूब दुलार किया, दूध पिलाया, खूब वस्त्रों से बड़ी सेवा करी, इतनी सेवा करी उनका प्रेम बच्चे के अंदर हो गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब भैया बच्चा कहाँ गए दिखाई ना दे तो उसके कहाँ है, इधर कभी दुलार करना कभी घुमाना, माला तो छूट गई और बच्चे में मोह माया में पड़ गए। आए थे हरि भजन को और उठन लगे कपास। आए थे तो सब कुछ छोड़कर महल से कि माला जपेंगे। अब यहाँ बच्चे में प्रेम हो गया। एक दिन बच्चे में रहो, एक दिन बच्चा जंगल में जब बड़ा हुआ तो गायब हो गया। अब भरत जी को बड़ा दुख हुआ, उसकी याद में, भरत जी बच्चे की याद में एक दिन समय आया, भरत जी भी चले गए। अब सच बात बताए, कभी भी मृत्यु के समय में जिसको ज्यादा याद करोगे, जिसको याद करोगे मरते समय याद करोगे तो आदमी वैसे ही हो जाता है। वैसे ही आजकल लोग कुत्ता भी पालते हैं घर में, है ना, तो समझ जाओ आगे, है ना, बताने की जरूरत ना पड़े। हाँ, तो ये जिंदगी समाप्त हो जाएगी, जंगल में रहेगी आग और हिरण ने अपने प्राण दे दिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और मरने के बाद अब भरत जी का हुआ दूसरा जन्म हो गया, अब हुआ तीसरा जन्म। तपस्या के बल से भरत जी को याद था कि मेरा ये तीसरा जन्म है। एक पंडित के घर में, सांडिल्य ब्राह्मण के घर में भरत जी ने जन्म लिया। और जब भरत जी ने जन्म लिया, अब इन्होंने अपने आप को बना लिया पागल। मैं पागल की तरह रहूंगा, किसी से बोलूंगा नहीं, मुझे भगवान की आराधना करनी है, किसी से कुछ ना बोले, ब्राह्मण होते हुए भी। पिताजी ने बहुत शिक्षा देने की कोशिश करी, ब्राह्मण है बेटा, सीख लो कुछ विद्या, पाठ वाठ करना, ब्याह पढ़ते करो, कथा वथा कर दिया करो। ये ज्ञानी तो थे लेकिन ये चुप रहते थे। अब भैया एक दिन पिताजी समझाते मर गए, पिताजी चले गए, मैया चली गई, भैया भाभी का राजा आ गया घर में, तो उन्होंने कहा मोटी बुद्धि का आदमी है,
क्या काम करेगा, चलो खेतों पे भेज दो इन्हें। अब जड़ा भरत जी को खेतों पे का एक ही काम सौंप दिया, चिड़िया भगाने का। बोलो राधे राधे। राधे राधे। है, जाओ तुम चिड़िया भगाते रहो। अब भाभी भैयाओं को तो खिलाया, अच्छा था इनको खिला दे, रोको सबको भोजन खिला दे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब जड़ा भरत जी थे, ये जान के चुपचाप रहते थे। और अब ये चिड़िया तो भगाए ना, देखा चिड़िया अन्न खेतों में से अनाज खा रही है, इन्हें कोई मतलब नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये कहते थे कि खिलाने वाला भी राम और खाने वाला भी राम। चिड़िया भर भर पेट। इनका यही कोई रक्षा रोज का काम था राम की चिड़िया, अब राम भैया का भाभी ने खेत। देखा खाओ अच्छा ही उसके रखा आपने, है ये तो और चिड़ियों को चुगा रहा है। हाँ, बोलो राधे राधे। राधे राधे। और देखो भैया अब भगा दिया, चलो भागो, तुम्हारे बस की नहीं है, कोई भी काम तुम्हारे बस की नहीं है। अब जड़ भरत जी ने कहा क्या करा जाए, ये चले गए। आगे क्या हुआ, आगे बैठे हुए थे, अचानक डाकू मिल गए। हाँ। डाकू जिसकी बलि लेने आए थे, जिसकी बलि डाकुओं ने देनी थी देवी के आगे, वो आदमी तो गया भाग। हाँ। अब बलि की जरूरत पड़े तो देखा कि भैया मोटा ताजा आदमी है। हाँ। और देखो पागल जो है ना, पागल की तरह जो रहते हैं, पागलों में एक ताकत जरूर देख रहे कहीं भी पागल बहुत मोटे तगड़े मिलेंगे, पागल तुम्हें कमजोर बहुत कम मिलेंगे, पागल मिलेंगे मोटे तगड़े। अच्छा पागलों की एक निशानी और है, पागलों के बाल बहुत होंगे सर पे। हम अच्छा खा पी लें तो हमारे बाल उड़ जाएंगे, लेकिन पागल के बाल काले भी होंगे, हाँ। है ना, गलत कह रहे हैं। पागल बलवानी होते, दांत भी बड़े मजबूत होते हैं पागलों के। तो पागल, क्योंकि पागलों को कोई चिंता नहीं ना लेने का फिक्र, ना किसी को देने का फिक्र, ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की। तो इसलिए पागल जड़ भरत भी ऐसे रहते थे, मस्त थे तो तब भी मोटे तगड़े थे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और डाकू ले गए भैया ये बलि देने के लिए। अब जब डाकू ने खड़ग उठाया